हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी से जो आपका पार्ट है टॉर्च बेचने वाला। इसकी इजी समरी आपको करवाऊंगा। न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए और फ्री पीडीएफ नोट्स भी इसके आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 11 ESP आपको सर्च मारना है। ये ज्वाइन करने के बाद आप जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं उसको पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी व्याख्या या फिर इसकी समरी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो इस तरीके से है कि टॉर्च बेचने वाला जो है, इसमें ये हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है। यानी कि इसके अंदर एक कुछ हंसी मजाक जैसा कुछ ऐसा मतलब कुछ टॉन्ट सा मारा गया है। होता क्या है इस कहानी में, जो लेखक ने बताया है कि टॉर्च बेचने का कार्य करने वाले दो मित्र होते हैं। यानी कि दो दोस्त थे जो टॉर्च बेचा करते थे, टॉर्च लाइट। तो वो बताया गया है कि दोनों में से एक टॉर्च बेचता हुआ किस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचने लगा। यानी कि दो दोस्त थे, टॉर्च बेचते थे। एक ने टॉर्च का धंधा छोड़ के साधु संत बन गया, प्रवचन देने लगा और लोगों के अंदर के अंधेरे का दूर, मतलब अंदर का जो अंधेरा होता है ना, जो ज्ञान से दूर होता है, उसकी बातें करने लगा। दूसरा दोस्त अभी भी टॉर्च बेचता था। तो उसी के ऊपर ये पूरी कहानी है। ओके, और एट द एंड होता क्या है कि जो दूसरा दोस्त जो असली वाले टॉर्च बेचता था उसको भी समझ आ गया भाई साधु संत बनने में ही फायदा है, वही धंधा सबसे बढ़िया है, उसमें क्या है पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक व्यंग्य रचना है। यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने इस पे एक व्यंग्य किया है, यहाँ पे हंसी मजाक या टॉन्ट में कुछ ऐसे बोला है। तो समझते हैं टॉर्च बेचने वाले का बदला हुआ स्वरूप। देखो, लेखक बताता है कि टॉर्च बेचने वाले को चौराहे पर प्रतिदिन टॉर्च बेचते हुए उसको वो देखता था। यानी कि टॉर्च वो बेचता था और लेखक उसको देखता था, परंतु बीच में वह कुछ दिन चौराहे पर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, इसमें से एक टॉर्च वाला काफी टाइम हो गया था, वो दिख नहीं रहा था चौराहे पर। तो कल अचानक लेखक ने उसे चौराहे पर देखा, लेकिन वो टॉर्च नहीं बेच रहा था। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। उसका बाहरी रूप पूरी तरीके से बदला हुआ था। अब वही टॉर्च वाला जो इतने साल से टॉर्च बेच रहा था, अब लेखक ने जब उसको देखा तो उसका रूप पूरा बदला हुआ था और उसने लंबा कुर्ता पहना हुआ था, दाढ़ी रखी हुई थी और बिल्कुल एकदम चेंज हो रखा था उसका जो रूप था। तो ये टॉर्च बेचने वाले की कहानी है। ये वही है दाढ़ी वाला जो एक टाइम पे नॉर्मल ये वाली टॉर्च बेचा करता था। तो समझते हैं आखिर इसका ये स्वरूप कैसे हुआ। लेखक द्वारा टॉर्च वाले पर किया गया व्यंग्य। तो देखो, लेखक ने टॉर्च बेचने वाले का बदला हुआ रूप देखकर उससे इसका कारण पूछा। तो टॉर्च बेचने वाले ने उत्तर दिया, अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होता है। सूरज छाप क्या है? एक ब्रांड है, टॉर्च की कंपनी है। वो कहता है ये सूरज छाप की टॉर्च बेकार है, अब तो मेरे अंदर आत्मा की टॉर्च जल गई है, अब मुझे इस टॉर्च वॉर्च बेचने की जरूरत नहीं है। तभी लेखक उस पर व्यंग करता है कि तुम शायद संन्यास ले रहे हो, क्योंकि भाई दाढ़ी बढ़ा ली, क्या हिमालय पे जाओगे, कुर्ता पहन रखा है। तो फिर जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। क्या साहूकारों ने ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया है? क्यों भाई साधु संत क्यों, मतलब ये वेशभूषा क्यों बना रखी है तुमने? कोई तंग कर रहा है तुम्हें? किसी के पैसे लेके भाग गए हो क्या? ये भेष क्यों बदल लिया? चोरी करके तो नहीं आए हो? चोरी के मामले में तो नहीं फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? यानी कि तुम तो असली टॉर्च बेचते थे, ये आत्मा की अंधेरा टॉर्च, ये सब बातें क्या कर रहे हो तुम? दोनों मित्रों द्वारा काम धंधे का आरंभ करना। होता क्या है, दो मित्र थे, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो टॉर्च बेचने वाले ने लेखक को सारी कहानी सुनाई पूरा। अब देखना स्टोरी में आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। वो लेखक को बताता है, 5 साल पहले मैं अपने दोस्त के साथ निराश एक जगह पर बैठा था। ठीक है, दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा सैड थे, एक जगह पर बैठे हुए थे, सोच रहे थे यार पैसा कैसे छापा जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। तो होता क्या है, हमारे सामने आसमान को छूता एक ही सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें। यानी कि दोनों दोस्त एक ही टेंशन में थे कि पैसा कैसे बनाएं। और परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि पैसे कैसे कमाए जाएं। तब मैंने अपने मित्र से कहा, यार ये सवाल टलेगा नहीं। यानी कि इस सवाल को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाना है। चलो इसे हल करते हैं, कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ेगा। ओके, ऐसे तो आएगा नहीं पैसा घर बैठे। उसी समय दोनों मित्र अलग अलग दिशाओं में, दोनों ने अपने अपने रास्ते अपना लिए
और एक वादा करा, अपनी अपनी किस्मत को आजमाने निकल पड़े। और 5 साल बाद दोनों ने वहीं मिलने का वादा किया था। जहाँ बैठ के वो टेंशन ले रहे थे ना पैसा कैसे आएगा, दोनों प्रॉमिस करके निकले कि सुन भाई, आगे से 5 साल बाद वापस यहीं आके मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कितना पैसे वाला बन जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। टॉर्च बेचने वाले की कला। टॉर्च बेचने वाला जो मित्र था, जो असली की टॉर्च बेचता था, वो चौराहे पर जाता था, मैदानों में जाता था, लोगों को इकट्ठा करता था और कहता था आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपने ही हाथ नहीं सूझते, आपको अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, और इसके अलावा आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, कभी कांटे लग जाते हैं, कभी गिरता है, कभी घुटने में से खून निकलने लगता है, कभी शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे होते हैं, कभी सांप लिपट जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है तो आप हमारी सूरज छाप कंपनी की टॉर्च लो। तो ये इस तरीके से वो प्रचार करता था, अपनी सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचा करता था। अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है तो सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, कभी कभी बाथरूम के अंदर सांप बैठा होता है, सांप उसे डस लेता है और वो मर जाता है। इस तरह जब टॉर्च वाले की बातें सुनकर लोग अंधेरे से डरने लगे कि यार ये बंदा कह तो सही रहा है, अंधेरा तो बहुत गलत बात है, हमें तो इसकी टॉर्च खरीद लेनी चाहिए। तब वह कहता है भाइयों, यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, तो प्रकाश क्या है, मेरी टॉर्च, सूरज छाप टॉर्च लो और अंधेरों को दूर भगाओ। तो ये वो अपना वो करता था प्रचार, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं और वो है हमारी सूरज छाप टॉर्च जो आपके अंधकार को दूर करेगी। इसी प्रकार अपनी बातों से प्रभावित करके लोगों को वो टॉर्च बेचने वाला अपनी टॉर्च बेचने में सफल हो जाता था और उसका जीवन इसी तरीके से कट रहा था। लोगों के सामने नाटकीय तरीके से वो अपना पूरा प्रेजेंटेशन रखता था कि भाई कैसे कैसे उसको बेचना है, लोगों को पहले डराना है कि भाई अंधेरा इस तरीके से होता है, खतरनाक होता है। ओके, अब यहाँ पे उसको कुछ टाइम बाद अपना वो पुराना दोस्त मिलता है। एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था और उसमें एक साधु प्रवचन दे रहा था। टॉर्च बेचने वाले का मित्र अपने वादे के अनुसार 5 साल बाद वहां नहीं पहुंचा जहां उन्हें मिलना था, तो वह उस मित्र को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यानी कि उन्होंने प्रॉमिस किया था ना 5 साल बाद इस जगह पे आना है, तो जो असली की टॉर्च बेचता है वो तो गया, उसको वहां कोई दिखाई नहीं। फिर वो अपने मित्र को ढूंढते ढूंढते एक मैदान की तरफ गया, तो वहां पर बहुत रोशनी, लाइटें चमक रही थी और पंडाल लगा हुआ था। पंडाल कैसा था, कुछ इस तरीके से कथा का पंडाल था। वहां पे एक साधु जी बैठे हुए थे और वो प्रवचन दे रहे थे और पंडाल में बहुत हजारों लोग बैठे हुए थे, लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगे हुए थे, मैदानों में हजारों नर नारी श्रद्धा से बैठे हुए थे। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजा हुआ एक भव्य पुरुष बैठा था, बहुत हट्टा कट्टा लग रहा था, लंबी लंबी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे, मानो कोई फिल्म का संत का एक्टर का रोल कर रहा हो, इतना सुंदर उसका लुक था। कुछ इस तरीके से लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, रेशमी कपड़े, सभी लोग उसको सुन रहे हैं बैठ के। और उसको पता चलता है बाद में कि वो प्रवचन देकर लोगों को डराता था, जैसे टॉर्च वाला टॉर्च बेचने के लिए डराता था लोगों को अंधेरे के बारे में बताकर, साधु लोगों को प्रवचन देता हुआ कह रहा था, वो जो साधु था, याद रखना ये इसका वही दोस्त है जो प्रॉमिस करके गया था 5 साल बाद मिलेंगे। एक दोस्त तो टॉर्च बेच रहा था और दूसरा वाला साधु बन गया। कहता है मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है, यह युग ही अंधकार का है, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छुपाए हुए है। यानी कि एक वो दोस्त है जो लोगों को टॉर्च बेच रहा है अंधेरे का डर बताकर, एक ये दोस्त है जो लोगों को बोल रहा है कि आपके अंदर का अंधेरा दूर करो, मेरा ज्ञान सुनो, और दोनों धंधा कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है और वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा, यानी कि अब मनुष्य जो है वो अपने रास्ते से भटक चुका है। आज आत्मा में भी आपकी अंधकार है, अगर आपको अपनी आत्मा में प्रकाश डालना है तो हमारा ज्ञान सुनो। मानव आत्मा अंधकार में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा बहुत भय और पीड़ा से त्रस्त है, सभी की आत्माओं के अंदर एक डर है, एक पीड़ा है। ठीक है, तो ज्ञान बांट रहा था वो बैठा हुआ, प्रवचन द्वारा ज्योति जगाने का आवाहन। वो बोलता है मेरे प्रवचन को सुनो, तुम्हारे अंदर एक ज्योति जलेगी और उस ज्योति से तुम्हारे आत्मा का अंधकार बुझ जाएगा। इस प्रकार साधु सभी को बोलता है, डराता है कि भाई अंधकार तुम्हारी आत्मा में है, अंधकार तुम्हारे अंदर है। तो उसके बाद वो कहता है भाइयों और बहनों डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। आपको ये लाइन याद आई?
अभी सेम लाइन उस दोस्त ने भी बोली थी जो असली की टॉर्च बेचता था, जो लोगों को डराता था, अंधेरा होता है, सांप आ जाएगा, चीते आ जाएंगे, गिर जाओगे, चोट लगेगी, टॉर्च ले लो। अब ये भी बंदा अंधकार को भगाने की बात कर रहा है, पर अपने प्रवचन द्वारा। ठीक है, दोनों अंधकार दूर करने की बात करते हैं और बोलते हैं कि प्रकाश भी है, जहां अंधेरा है वहां प्रकाश भी है। तो भाई ये साधु जो है ये ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा था, जो प्रवचन देने वाला है वो ज्यादा प्रॉफिट में था। अब होता क्या है आगे, प्रकाश बाहर नहीं है, अपने अंदर है, खोजो, तुम्हारे अंदर है तुम्हारा प्रकाश, अंतर के अंदर बुझी हुई इस ज्योति को जगाओ, हमारे प्रवचन को सुनो, मैं तुम सबको उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं, अपने अंदर की ज्योत जगाओ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति जगाना चाहता हूं। आपको पता है जो कथावाचक हैं वो उसी तरीके से आपको ज्ञान देंगे। तो हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ, मतलब कोई उसने संस्था वगैरह बना ली होगी, वहां आके साधना करो, प्रवचन सुनो, हमारा ज्ञान सुनो, आपके अंदर का अंधेरा दूर हो जाएगा। और यही इस इंसान का धंधा है। अब दोनों का कारोबार सेम है ना, दोनों अंधेरा दूर करने की बात करते हैं। एक सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेच रहा है, दूसरा आपके अंदर के अंधेरे को दूर करने की बात कर रहा है। तो प्रवचन खत्म करने के बाद उतरकर कार में चढ़ने के लिए जब वो साधु बैठा तो उसने देखा कि टॉर्च बेचने वाला तो उसका दोस्त है और वो उसको पहचान लेता है, और ये और कोई नहीं बल्कि उसी का पुराना दोस्त था। फिर वो उसको अपनी कार में बिठाता है साधु और उसको अपने बंगले में ले जाता है। याद रखना वो बंगले में रह रहा था साधु, अब जो एक टाइम पे गरीबी में बहुत ज़्यादा दोनों दोस्त परेशान थे। वहाँ पहुंचकर दोनों मित्र अपने 5 वर्षों के दौरान जो भी उन्होंने किया उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि चल भाई तू बता, तूने पिछले 5 साल में क्या किया। वो कहता है मैंने टॉर्च बेची, वो कहता है मैं तो साधु बन गया। ठीक है, टॉर्च बेचने वाला अपने साधु बने मित्र की बातें सुनकर उसे कहता है कि यार तुम जो सब कह रहे हो वही सब मैं भी अपनी टॉर्च बेचने वाले के लिए कहता हूँ, मैं भी अंधेरे के नाम पे डराता हूँ, मैं भी कहता हूँ जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश है। हम तो काफ़ी सिमिलर बातें करते हैं, तुम थोड़ा रहस्यात्मक ढंग से करते हो, उस चीज़ को घुमा के बताते हो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, फ़र्क बस इतना ही है, बात हम दोनों अंधेरे को दूर करने की करते हैं। तुम चाहे कुछ भी कहो, बेचते तो तुम भी टॉर्च ही हो, अंदर की ज्योति जला रहे हो तो वो भी टॉर्च है। कोई भी व्यक्ति दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर वह अपनी कंपनी की टॉर्च ही तो बेच रहा है। आप साधु बन गए, संत बन गए, ज्ञान दे रहे हो, लोगों के अंधेरे को दूर कर रहे हो, तो आप भी तो अपनी कंपनी की टॉर्च ही बेच रहे हो ना, आप पैसे तो ले रहे हो उस चीज़ के। फिर क्या होता है आगे समझते हैं। इस प्रकार लेखक ने थोड़ा व्यंग किया, हंसी मजाक करा, ठीक है, और बोला समाज में व्याप्त धर्म के नाम पर गुरुओं, महात्माओं और साधु संतों पर कटाक्ष करते हुए बोला कि भाई ये सब भी धंधा कर रहे हैं, मोस्टली जो ये लोग हैं ये धंधा ही कर रहे हैं, अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहे हैं आपको अंधकार में डाल के। टॉर्च बेचने वाले का साधु बनने का निर्णय। अब टॉर्च बेचने वाले की बातें सुनकर साधु बना उसका मित्र कहता है कि भाई तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। भाई तेरी कंपनी होगी सूरज छाप, मेरी कंपनी है सनातन, सनातन के नाम पे मैं ज्योति जगाता हूँ, सभी के अंदर के अंधकार दूर करता हूँ। तो ये कहकर साधु अपने मित्र को कुछ दिन अपने घर में ठहरने के लिए बोलता है कि भाई कुछ दिन रह मेरे बंगले में, मौज कर, ऐश कर, ताकि वह उसके कारोबार का रहस्य जान ले और वह भी धनाढ़ यानी कि अमीर बन जाए। बोलता है मेरे साथ रह, मैं तुझे आइडिया दूंगा कैसे अमीर बना जाता है, ये छोड़ ये सब धंधा। टॉर्च बेचने वाला 2 दिन मित्र के बंगले में रहता है। तीसरे दिन भाई वो बंदा कहता है मेरी टॉर्च की पेटी मैं फेंकूं नदी में, मेरे को नहीं बेचनी कोई टॉर्च, मुझे बनना है साधु, मुझे संत बनना है। और वो अपने मित्र के ही रोजगार को अपनाता है, ज्ञान ले लेता है और फिर वो ज्ञान बांटने वाला बंदा यानी कि साधु संत वगैरह बन जाता है। तो उसको लगता है इसमें मेरे वाले काम में कोई प्रॉफिट नहीं है, हर जगह जाके टॉर्च मतलब बेच रहा हूँ, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा। साधु संत बनो, दाढ़ी बढ़ाओ और अच्छे से पैसा कमाओ। वो कहता है ये तो सबसे बढ़िया धंधा है। तो वह दूसरे दोस्त के वैभव, क्योंकि भाई वो देखता है ना उसका दोस्त आज बंगले में रह रहा है, आज उसके पास गाड़ी है, धन दौलत देख के वो चमक जाता है। भाई वो कहता है कि मैं तो आज तक नहीं ले पाया ये सब। तो वो कहता है कि मैं सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचने से अच्छा है थोड़ा धर्माचार्य वगैरह बन जाऊं, धर्म की नॉलेज लेके दूसरे लोगों को भी धर्म का ज्ञान दे दूंगा, कुछ पैसा भी कमा लूंगा। तो ये अब उसका प्लान बदल जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।